नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर के बीआरटीएस को ग्रीन मोबिलिटी में बदलने के उद्देश्य से ई बसों का संचालन शुरू किया गया है, जो देश भर में अनूठा प्रयोग है। बुधवार को प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 ई बसों और एक ई पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इंदौर नगर निगम द्वारा शुरू किए गए रेडियो स्टेशन अटल इंदौर का भी लोकार्पण किया। इंदौर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम परिसर में ई बसों के शुभारंभ और रेडियो स्टेशन अटल इंदौर के लोकार्पण के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। यहां दीप प्रज्वलन के बाद विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रिमोट दबाकर बसों का शुभारंभ किया, साथ ही रेडियो स्टेशन का प्रसारण प्रारंभ किया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बीआरटीएस कॉरिडोर को ग्रीन मोबिलिटी में कन्वर्ट करने के बारे में जानकारी दी और बताया कि आने वाले समय में शहर में चल रही 600 बसों को ई बसों में बदला जाएगा। साथ ही सभी बस स्टॉप्स को भी डिजिटल रूप से कन्वर्ट किया जाएगा। किसी भी बढ़ते हुए शहर की लाइफलाइन यदि कोई होता है तो वो उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, और ये हमारा सौभाग्य है कि टेम्पो वाला ये शहर आज मेट्रो की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसको अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सही परिभाषा दिलवाने में माननीय कैलाश जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जब उन्होंने बड़ा डिसीजन लेते हुए टेम्पो को बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन केवल बंद करने का काम नहीं किया, ऑल्टरनेट्स भी शहर को दिए। और उस कड़ी में जब इस शहर में सिटी बसेस चालू हुई, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की मदद से AICTSL इंदौर में शुरू हुआ, तो उस समय इसको शुरू करने वाले, इसकी आधारशिला रखने वाले जो भी लोग रहे, उन्होंने एक बड़े विजन के साथ दूरदृष्टि से आज इंदौर शहर में 600 से ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली सिटी बसेस चल रही हैं। और सेंट्रल इंडिया में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आज इंदौर में एक जगह से दूसरी जगह इन बसों के माध्यम से जाते हैं। अकेले BRTS कॉरिडोर में 55,000 से ज़्यादा लोग हमारे BRTS कॉरिडोर का उपयोग करके ई बसेस के माध्यम से BRTS कॉरिडोर का उपयोग करते हैं। लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की भावनाओं को और आगे ले जाए, इसलिए आवश्यक ये था कि बदलते समय में नितिन गडकरी जी ने जो इस देश के लिए विजन दिया है, वो तो और एक कदम हाइड्रोजन पे गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है इंदौर उस काम को ज़रूर करेगा। लेकिन ई बसेस का जो उनका बस सपना था, इलेक्ट्रॉनिक बसेस का जो अपना सपना था, तो ये देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी वाला कॉरिडोर होगा जिसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलेंगी। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान में 19,000 से ज़्यादा स्थानों को मिलाकर देश की महिलाओं को संबोधित किया, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो ऐसे अवसर पर हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महिलाओं द्वारा संचालित, महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चलने वाली पिंक बस का उद्घाटन भी माननीय कैलाश जी के हाथों से कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के इस प्रयास की सराहना की और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित सभी MIC सदस्यों को बधाई देते हुए नए नए प्रयोग करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विजयवर्गीय ने महापौर से कहा कि शहर के विकास में लिए जाने वाले फैसलों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं महापौर था तब मैंने कई फैसले लिए और लोगों ने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार जाएंगे, इसके बावजूद मैं और अधिक मतों से जीता हूं। आप एक्सपर्ट के साथ बैठकर बात करिए कि शहर में कम से कम हम ट्रैफिक लाइट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप काम करिए, ट्रैफिक एक्सपर्ट्स को बुलाइए, और इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं राज्य सरकार से इसके लिए अलग से आपको फंड भी दे दूंगा, और कहीं ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाना हो तो उसके लिए भी हम लोग बैठकर प्लान कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ, जैसे अभी मैं
पितृपर्वत प्रसाद यहाँ से आने में मुझे पूरे 40 मिनट लगे और कम से कम 6-7 ट्रैफिक लाइट पर मैं रुका हूँ। तो कभी कभी मैं इधर से आता हूँ भंवर कुएं से और पलासिया एलआईजी तक 10-12 ट्रैफिक लाइट आते हैं, मतलब 1-1 घंटा लग जाता है। भंवर कुएं से एलआईजी मतलब मुझे नंदानगर पहुँचने में 1 घंटा लगता है सीधा। बहुत सारे ट्रैफिक, ये ट्रैफिक लाइट सिंगला से हम कम कर सकते हैं क्या? कुछ हम ओवर ब्रिज बनाएं, कुछ अंडर ब्रिज बनाएं, इसके लिए थोड़ा सा आप काम करिए। इसमें जो भी राशि की आवश्यकता होगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप और आपकी टीम नए तरीके से काम करती है, नए तरीके से सोचती है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने नक्शे के लिए एक चुनौती दी थी मुझे भी कि नक्शे गरीबों के 24 घंटे में मिल जाना चाहिए। इंदौर में शायद सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है इसका, और इंदौर में हालांकि इसकी मैंने शुरुआत की थी 2004 में, पर बाद में फिर वो बंद हो गई थी, पर आपने वापस प्रारंभ किए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर अब सारे प्रदेश में ये चल रहा है कि 24 घंटे के अंदर छोटे नक्शे पास हो जाएं। मैं अब धीरे धीरे इसकी साइज भी बढ़ाऊँगा। अभी हमने 1500 स्क्वायर फीट की है, फिर हम 3000 स्क्वायर फीट तक के ले जाएंगे कि लोग नक्शा जमा करें और 24 घंटे में उनका पास हो जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, लोगों का निगम के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा। मैं अभी जब आपने टेम्पो की बात की कि टेम्पो से मेट्रो तक, तो आप तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्पो अगर कहीं थी तो नंदानगर परदेशीपुरा के चलाने वाले लोग थे, और उस समय मुझे टेम्पो बंद करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब मैंने टेम्पो बंद करने की घोषणा की तो टेम्पो वालों ने प्रचार करना चालू कर दिया मेरे खिलाफ, कैलाश जी की जमानत जब्त हो जाएगी, अब कैलाश जी की जमानत जब्त हो जाएगी। टेम्पो जब मैंने बंद कर दिए, उसके बाद चुनाव हुए, तो मैं और भी ज़्यादा वोट से जीता। और इसलिए कभी भी मेयर साहब, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों से भी कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई शहर हित में काम करेंगे तो चिंता मत करना कि कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग, हमारे पत्रकार भाई भी कई बार कलम चला देते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। एक बात ध्यान रखना, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी हमको काम करना है। फिर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। मुझे याद है हमने सुपर कॉरिडोर जब बनाई थी तो नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय लिखे थे हमारे खिलाफ कि घर के सामने की शहर के लोगों के मोहल्ले की सड़क में गड्ढे हैं और ये जंगल में सड़क बना रहे हैं। सुपर कॉरिडोर जब हमने बनाई थी, हमने बनाई, हमने चिंता नहीं की, बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय की, हमने चिंता नहीं की। आज देखिए सुपर कॉरिडोर इस शहर को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली है। वहाँ पर TCS है, वहाँ इन्फोसिस है, वहाँ अच्छा एजुकेशन सेंटर बहुत सारे हैं, सिम्बॉयसिस है वहाँ पर वो भी है, मुंबई वाला नरसिंह मोहन जी भी है। एक अच्छा स्थान बन गया वो, हमारे शहर का एक ऐसा क्रीम प्लेस हो गया वो कि शायद हम सुपर कॉरिडोर उस वक्त नहीं बनाते तो शायद इतना अच्छा वो बनता भी नहीं। पर इसलिए जब आप निर्णय करने बैठे तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, जैसे मोदी जी ध्यान रखते हैं नेशन फर्स्ट, वैसे आप लोगों को ध्यान रखना है इंदौर फर्स्ट। इंदौर फर्स्ट हो, इतना ध्यान रख के आप निर्णय लें। मैं चूँकि इस विभाग का मंत्री हूँ तो मैं हमेशा आपके निर्णय के साथ रहूँगा और तन मन और धन तीनों से आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।